अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटेलीकॉन यूज़ करते हुए आप खुद से एक आईवीआर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आईवीआर बेसिकली इंटरेक्टिव वॉइस रिकॉर्डर है, लेकिन इंटेलीफ्लो एक कि किस तरह से आप लोग पूरा का पूरा एक इंटेलीफ्लो बनाते हैं, एक पूरी कॉल की जर्नी बनाते हैं, वो किस तरह से बनेगी आज हम आपको वो बताएंगे। सबसे पहले आपने अपने एडमिन पोर्टल पे जाना है और वहाँ पे अपने एडमिन क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आपने आना है इंटेलीफ्लो पे। जैसे ही आप इंटेलीफ्लो पे क्लिक करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे आपके कुछ इंटेलीफ्लोज बने होंगे, लेकिन आपने क्योंकि एक नया इंटेलीफ्लो जिस तरह कॉल के लिए बनाना है, आज हम आपको वो बताएंगे कैसे बनेगा। आपने सबसे पहले ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप उसका नेम लिखेंगे, जिस तरह हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेमो आईवीआर, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर टेस्टिंग पर्पस, ठीक है, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं। और हम इसको ऐड कर देंगे। और ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे ये ऑलरेडी है फाइल आपके पास, तो आप कुछ और बना लें। हम यहाँ पे इसको कर देते हैं टेस्टिंग आईवीआर और ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐड हो गया हमारे पास। यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग लिखते हैं और जैसे ही हम टेस्टिंग लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक टेस्टिंग का आईवीआर आ जाएगा जो हमने अभी बनाया, जैसे कि ये नंबर 92 फॉर टेस्टिंग पर्पस। हम इसको एक्शंस में जाएंगे और इसकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इवन आप क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। और क्लोन का मतलब ये इसकी एक और कॉपी बन जाएगी यहाँ पे। अभी हम इसको क्रिएट कर रहे हैं तो हम इसको एडिट करेंगे। जैसे हम एडिट पे क्लिक करेंगे, इसका एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे डेटाबेस ऐड कर सकते हैं। अगेन इसकी फंक्शनैलिटी हम आपको बाद में बताएंगे। और उसके बाद टाइम स्टैम्प ऐड कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपने ऐड करनी है कि जिस तरह आपका ऑफिस आवर्स हैं या फिर आपके ऑफ आवर्स हैं, या ऑपरेशनल टाइम्स होते हैं या फिर नॉन ऑपरेशनल टाइम्स होते हैं। तो आप यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे और अपना सबसे पहले जो आपका ऑपरेशनल टाइम है आप वो यहाँ पे लिखेंगे, जिस तरह हम यहाँ पे लिखते हैं ऑफिस आवर्स, ठीक है। ऑफिस आवर्स हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ हम टाइप कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग एक कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे। जिस तरह आप यहाँ से भी कर सकते हैं सेलेक्ट के, आपके जिस तरह नॉर्मल टाइमिंग होती है 9 टू ऑलमोस्ट 9 to 5, ठीक है, या 9 to 6 होती है। आपने जो भी यहाँ पे ऐड करनी है आप कर सकते हैं। ये 24 आवर्स फॉर्मेट के अंदर होता है, ठीक है, इसलिए आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको 9 to 6 कर देते हैं, ठीक है। और 9 to 6 के बाद नीचे आते हैं वीक डे के कब से स्टार्ट होता है, जिस तरह आपके ऑपरेशनल है। और डेज मंडे टू सैटरडे, तो ये मंडे टू सैटरडे हम यहाँ पे आपके ऑफिस आवर्स जो आपके ऑपरेशनल आवर्स हैं वो यहाँ पे हम लगा रहे हैं। और नीचे आप मंडे स्टार्ट ऑल रहने दें, यानी कि ओवरऑल पूरे मंथ में यही होगा। और मंथ डे एंड भी आप सेम यही रहने दें। हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया और यहाँ पे हमारे पास ऑफिस आवर्स का एक यहाँ पे एक एंट्री होगी, ये हमारे पास सेव हो गए। इसके बाद हमने एक पूरा का पूरा फ्लो बनाना है, पूरी एक जर्नी बनानी है। उसके लिए हम यहाँ पे इसके एंड पे डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस के अंदर हमारे पास इंटेलीफ्लो ग्लोबल्स, कॉल कंट्रोल, प्लेबैक, फंक्शंस, एप्लीकेशंस, तो ये हर एक मॉड्यूल के लिहाज से, जिस तरह चैट है, व्हाट्सएप मैनेजमेंट है, तो डिफरेंट आपको मिल जाएंगे। अभी हम कॉल की बात करें तो कॉल के लिए इंटेलीफ्लो ग्लोबल्स पे आएंगे। स्टार्ट के ऊपर इसको हम बनाएंगे कैसे कि स्टार्ट है, जिस तरह यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे। जैसे ही ड्रैग करके छोड़ेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आंसर, इसको भी हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे। और उसके बाद हैंगअप, हैंगअप यूज़ होता है कॉल हैंगअप के लिए, ठीक है। तो अब हमने इनको कनेक्ट करना है कि हम जर्नी कैसे बना रहे हैं। तो स्टार्ट के ऊपर जाएंगे, जैसे ही आपके ये हैंड का आइकन आएगा आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने जाके आंसर के ऊपर, जैसे ही आंसर पे आ जाएगा आपने छोड़ देना है, ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। अब दरमियान में हमें कुछ और भी चीज़ें चाहिए, जिस तरह हमने इसके अंदर टाइम लगाना है, हमने इसके अंदर कोई एक रिकॉर्डिंग लगानी है, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल कंट्रोल में जाएंगे। कॉल कंट्रोल के अंदर हमारे पास आती है क्यू। क्यू क्या होती है, बेसिकली क्यू के अंदर हम लोग कोई भी, हमने जिस तरह कस्टमर है या आप कह सकते हैं एजेंट्स हैं, एजेंट्स की क्यूज होती हैं और हम उसके ऊपर कॉल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। आपके सारे के सारे एजेंट्स एक क्यू पे कनेक्ट होते हैं। और कुछ हमारे पास है टास्क राउटर्स,
तो आप टास्क राउटर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो कि हमारे पुराने वर्जन यूज़ कर रहे हैं कस्टमर्स, वो क्यू सेलेक्ट करेंगे, और जो न्यू CX9 इन्फिनिटी यूज़ कर रहे हैं वो टास्क राउटर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर हमने डायरेक्टली कॉल टास्क राउटर पे यानी एजेंट्स पे शिफ्ट करनी है, तो बिना किसी प्लेबैक के तो हम यहाँ से डायरेक्टली इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे टास्क राउटर के साथ। और टास्क राउटर की सेटिंग क्या है, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसकी क्यू सेलेक्ट करेंगे जो कि डिफ़ॉल्ट है कॉल के लिए, और यहाँ पे हम राउट टास्क कर देंगे यस, ठीक है। और इसके ऊपर हमें म्यूज़िक ऑन होल्ड लगाना है, वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको हम कैसे ऐड करेंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इससे पहले हम अपनी कोई वेलकम IVR लगा दें, कोई प्लेबैक लगा दें यहाँ पे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये दरमियान वाली जर्नी को ब्रेक करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए हम एरो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद हम इसको ओके करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। प्लेबैक हमने यहाँ पे कोई लगानी है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई रिकॉर्डिंग आनी चाहिए जैसे ही कॉल आंसर हो। अगर कोई भी कस्टमर कॉल करता है तो हम लोग उसको स्टार्ट और आंसर के बाद एक रिकॉर्डिंग प्ले करवाना चाहते हैं जिसको वेलकम अनाउंसमेंट कहते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे प्लेबैक पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक प्लेबैक को ड्रैग करेंगे, और ड्रैग करने के बाद हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे आंसर को, ठीक है, ताकि स्टार्ट हो आंसर के बाद डायरेक्टली प्लेबैक चल जाए। और प्लेबैक के अंदर हम लोग जब उसको डबल क्लिक करेंगे तो ऑडियो फाइल आ रहा है, ऑडियो फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी कुछ रिकॉर्डिंग्स अपलोड की हुई हैं जिस तरह वेलकम अनाउंसमेंट। तो वेलकम अनाउंसमेंट को हम क्लिक कर देंगे। हम इसको अभी आपको बताएंगे भी कि इसके अंदर आप किस तरह से रिकॉर्डिंग अपलोड कर सकते हैं साउंड स्टूडियो में। और यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब है कि आपने अगर अनाउंसमेंट ज़्यादा ऊंची है तो आप उसको डिक्रीमेंट कर लें, और अगर अगर कम है तो आप इंक्रीमेंट कर दें, और इंक्रीमेंट के नीचे वॉल्यूम की वैल्यू है कि कितनी वॉल्यूम रखनी है आपने, आप उसको सेलेक्ट कर लें और इसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर आप कोई भी अ, जिस तरह टाइम स्टैम्प है आप उसकी कंडीशन इसमें कैसे लगा सकते हैं। हमने पहले भी बात की कि हमने टाइम स्टैम्प बना ली भी है कि हमारे ऑफिस के आवर्स ये हैं, ठीक है। तो ऑफिस के आवर्स यहाँ पे हमें मेंशन करने के लिए हम यहाँ फंक्शंस पे क्लिक करेंगे। फंक्शंस के बाद यहाँ पे हमारे पास एक बटन है गो टू इफ टाइम का, जो टाइम कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, और हम प्लेबैक को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद जाहिर सी बात है अगर ये टाइम कंडीशन ट्रू होगी तो ये सीधा टास्क राउटर पे चली जाएगी, और अगर ये फॉल्स होगी तो इसके फॉल्स के ऊपर भी हमने कोई ना कोई रिकॉर्डिंग लगानी है। तो उसके लिए हम प्लेबैक पे दोबारा क्लिक करेंगे, और प्लेबैक के बटन को यहाँ पे ड्रैग करेंगे, और ड्रैग करने के बाद हम दोबारा से यहाँ पे गो टू इफ टाइम को प्लेबैक के साथ कनेक्ट कर देंगे, और प्लेबैक को हम फिर हैंगअप पे ले जाएंगे, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंडीशन चलनी चाहिए, कौन सी ट्रू हो। अगर ट्रू होगा ये टाइम कंडीशन तो टास्क राउटर पे चली जाए, और अगर ये फॉल्स हो तो इस पे चली जाए। उसके लिए हम दरमियान वाले इस एरो पे क्लिक करेंगे, और आपने मेक श्योर करना है ये केस सेंसिटिव है। आपने यहाँ पे ट्रू लिख देना है, और नीचे यहाँ पे आपने फॉल्स लिख देना है, ठीक है। अब इस पर सेलेक्ट करें। जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा DTMF इनपुट, यहाँ पे आप लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। और प्लीज़ मेक श्योर आपने ये चेक करना है कि गो टू इफ टाइम में जब आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी टाइम कंडीशन सेलेक्ट है कि नहीं। तो आपने टाइम कंडीशन पे जाना है और टाइम कंडीशन सेलेक्ट करनी है, और इसको सेव कर देना है। और अब आपने अगर कोई भी इसके अंदर ऑडियो अपलोड करनी है तो उससे पहले आपने इसको सेव कर लेना है, जिस तरह सेव एंड पब्लिश का बटन है, तो सेलेक्ट करके आपने इसको सेव कर देना है। इसका मतलब है कि IVR आपका जो आपने बनाया वो सेव हो गया, लेकिन अभी ये पब्लिश नहीं हुआ, मतलब कि ये लाइव नहीं हुआ, ठीक है। अब साउंड इसके अंदर अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप साउंड स्टूडियो में आएंगे, इसमें है ऑडियो फाइल्स। ऑडियो फाइल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ ऑलरेडी हमारी कुछ ऑडियोज़ पड़ी हुई होती हैं। अगर आपने ख़ुद से अपलोड करनी है तो आप यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। मेक श्योर कि जो ऑडियो आप यहाँ अपलोड कर रहे हैं वो वेव या MP3 फॉर्मेट में होनी चाहिए। आप यहाँ पे उसका नाम लिखते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ऑफ आर अनाउंसमेंट, ओके, ऑफर अनाउंसमेंट लिखते हैं, और नीचे सेलेक्ट फाइल, हम इसके अंदर से कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास डिफरेंट ऑडियो फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो हम कोई भी किसी भी कस्टमर की यहाँ पे हम लोग ऑडियो फाइल ऑफ आर अनाउंसमेंट की यहाँ पे अपलोड करेंगे और इसको
सबमिट कर देंगे। और इसके बाद जब ये सबमिट हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा ऑडियो फाइल एडिट सक्सेसफुली। आपने वापस इंटेलीफ्लो में जाना है, और इंटेलीफ्लो में जाने के बाद आपने दोबारा से अपने IVR को सर्च करना है। यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा IVRs हैं, इसलिए आपको यहाँ सर्च करना पड़ेगा, और अगर आप अपने पोर्टल पे कर रहे होंगे तो वो एंट्री सामने ही आ रही होगी। इसमें आपने एक्शंस में जाना है, एडिट करना है, और दोबारा से डिज़ाइन में जाना है। और डिज़ाइन में जाने के बाद आपने यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपकी जो प्लेबैक है इसके अंदर कोई रिकॉर्डिंग लगी हुई है। अभी नहीं लगी हुई तो आपने ऑडियो फाइल पे क्लिक करना है, और ये आपकी ऑफर अनाउंसमेंट है जो आपने अपलोड की थी। आपने इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम को इंक्रीमेंट कर दें, और यहाँ से इसका वॉल्यूम 4 कर दें और इसको सेव कर दें। ठीक है। और आपने मेक श्योर आपने ये सारे एक बार ऑडियो चेक कर लेनी है कि आपकी सारी की सारी ऑडियो अपनी जगह लगी हुई है, और यहाँ आपका एक इंटेलीफ्लो बेसिक कॉल का रेडी हो गया है। ठीक है। और अगर इसके अंदर आपको फर्दर कोई डिटेल्स जिस तरह फीडबैक ऐड करना है, या आपने कोई और चीज़ें इसमें ऐड करनी है, उसके लिए आप हमारी सपोर्ट टीम से रब्ता कर सकते हैं, और आप हमारी टीम आपको इसमें फुल गाइड करेगी। ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।